जुनून, 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 जुनून। इस केशव कलसी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? मुझे एक बेटा चाहिए। हमारा बेटा तो है केशव। लेकिन मुझे अपना बेटा चाहिए। हे भगवान, मुझे इस नर्क से निकाल। अंदर पीने को बूंद नहीं और बाहर वो कुत्ते मेरा इंतजार करते रहते हैं। भाग कर जाऊं भी तो कहां जाऊं? पल्ले फूटी कौड़ी नहीं। इस हालत में तो मुझे कोई भीख भी नहीं देगा। ये अपने आप में क्या बातें कर रहे हो केशवानंद? मुक्ति के मंत्र का पाठ कर रहा हूं। कल रात तुम फिर बत्ती जलती छोड़ गए थे। अगर स्वामी जी को मालूम पड़ेगा तो वो एक शब्द सुने बगैर तुम्हें आश्रम से बाहर कर देंगे। अब सुबह जल्दी उठकर समाधि लगाने की आदत कैसे छोड़ूं भैया? इसीलिए बत्ती जलती रहेगी। भाई मैंने चेतावनी दे दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। कमबख्त सहजानंद की मेरी जान के पीछे पड़ गया। अरे थोड़ा सा गुजारे का बंदोबस्त हो जाता तो ये मनमोहन यूं ही यहां कैद पड़ा रहता। हो गया, अपना बंदोबस्त हो गया। नहीं 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 स्वामी जी, ऐसा नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। केशवानंद के होते हुए आप इतनी सर्दी में गौ माताओं को नदी पे नहलाने ले जाएंगे? ना 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 ना। अरे ये तो मैं बरसों से करता आ रहा हूं। ये मेरा नियम है केशवानंद। नहीं, गर्मियों में ठीक है लेकिन सर्दियों में नहीं। स्वामी जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज से मैं इन्हें नहलाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा। नहीं केशवानंद, तुम्हारी सेहत कौन सी ठीक है? नहीं स्वामी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। रात रात भर जागकर आपके दिए हुए मंत्रों का जाप करता हूं। आप सजानंद से पूछ लीजिए, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अच्छा अच्छा, कल से शुरू करना। नहीं प्रभु नहीं, आप ही का तो मंत्र है, शुभस्य शीघ्रम। सोच लो, बहुत कठिन काम है। बस प्रभु आपका आशीर्वाद है, हर कठिनाई दूर हो जाएगी। शिवोम। कितनी श्रद्धा है इस केशवानंद में। ये देखिए, इसी काम में मैं इतने दिनों से फंसा हुआ था। आप इस फाइल को जरा गौर से देखिए। उस आदित्य धनराज ने मुझे खाक में मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ठीक है, इस मुल्क में सबके लिए आजादी है। वैसे तुम अपने पांव पर खड़े ही नहीं बल्कि अब दौड़ने के काबिल हो गए। फिर इस बूढ़े से मशवरा करने की तुम्हें क्या जरूरत? अधिकारी साहब, मेरा और आपका रिश्ता तो ऐसा है कि मेरे मरते दम तक ऐसे ही चलेगा। आप यकीन मानिए, मैं वाकई बहुत परेशान था। इसी वजह से मैं तुमसे ज्यादा परेशान था। अब बताओ, कुछ बंदोबस्त हो गया या नहीं? वो रेखा के नाम पर जो जमीन अलग से खरीद के रखी थी, उसे बेच दिया। What nonsense! तुम वाकई पागल हो गए हो। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसे राजवंश बिल्डर्स ने खरीद लिया है और उस पर नई कॉलोनी बनाने की प्लान बनाकर उसे रजिस्टर्ड करवाया। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी कॉलोनी शुरू हुई है, इसलिए करीबन 25% कम कीमत पर उसमें फ्लैट्स ऑफर किए हैं। लेकिन वो प्राइम लैंड है, उसकी साइट इतनी अच्छी है कि इसीलिए पाली हिल वाले फ्लैट्स के लिए जिन्होंने एडवांस दिया था, उनकी इन नए फ्लैट्स के लिए कतार लग गई है। अब उनमें से जो चाहे वो एक्सचेंज में इस नई कॉलोनी के फ्लैट ले सकता है। इस तरह से हम पाली हिल वाले फ्लैट्स की कीमत कम करने से बच गए। बहुत उलझी स्कीम, मेरी तो समझ में नहीं आई। बिल्कुल सीधी स्कीम है। वो आदित्य धनराज इससे कम कीमत पर अपने फ्लैट बेचकर अगर अपना दिवाला पिटवाता है तो पिटवाए। मेरे फ्लैट्स वैसे ही उसी कीमत पर बिक जाएंगे। ना बिके, पड़े रहें, कम से कम दूसरी जगह काम तो शुरू होगा।
हे प्रभु, तुम भी मुझ पे कितनी दया करते हो। लोग मेरे लिए दरवाजे बंद करते रहते हैं और तुम मेरे लिए खिड़कियां खोलते रहते हो। प्रभु, तुम तो जानते हो कि मैं खामखा इस मुसीबत में फंस गया हूं। किसी तरह मुझे इस कैद से निकालो। कभी कभी ये दर्द मार डालता है, इसको दबाने के लिए कोई दवा भी नहीं। इसका समाधान कर दो। आइए वजाहत साहब, बैठिए। सुबह सुबह कोई खास बात? आपके लिए एक खुशखबरी थी आदित्य साहब, सोचा खुद जाकर सुना दूं। देखिए, ये वही है ना जिसने मिसेस धनराज का कत्ल किया था? ओह नो, ये तो उसकी लाश है। यू मीन यू किल्ड हिम? ओह गॉड, वजाहत साहब, ये आपने क्या किया? मिस्टर धनराज ये इनकाउंटर में मारा गया। इसने छूटते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, इसलिए हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। थिंक यू अंडरस्टैंड। बहुत बुरा हुआ वजाहत साहब, बहुत बुरा हुआ। अब हम असली मुलजिम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और मुझे यकीन है कि इसे किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कौन था वो? अब इसका पता कभी नहीं चलेगा। पता चलेगा आदित्य साहब, जरूर पता चलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक उसका पता नहीं चलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहिए था वजाहत साहब। हमारा एक सिपाही इस एनकाउंटर में बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है आदित्य साहब, इसलिए पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना पड़ा। एनीवे, अब जब वो एनकाउंटर में मारा ही गया तो हम आप क्या कर सकते हैं? वैसे ये कहां मिला आपको? पूना में एक डेजर्टेड मिल है। हमें खबर मिली कि इसने अपना हाइड आउट वहीं बनाया हुआ है। वैसे आज सारी खबर अखबार में तफसील से छप चुकी होगी, आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। नाश्ता करके जाइए। जी नहीं, शुक्रिया, फिर कभी। आदित्य बेटी, वजाहत अली सुबह सुबह क्या करने आए थे? सब खैरियत तो है? लाला जी, सीमा का कातिल पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, ये बताने आया था वो। चलो अच्छा हुआ, कातिल को उसकी सजा मिल गई, किस्सा खत्म हुआ। किस्सा खत्म नहीं हुआ लाला जी, किस्सा और उलझ गया है। अब हम उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसने उस गुंडे को मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगा रखा था। देखो बेटे, इस दुनिया में कब कैसे और क्या होना है ये सब पहले से निश्चित है। इसलिए उस प्रभु की शरण में जाओ और उसके चरणों में झुक जाओ बेटा। लाला जी, इस वक्त तक मैं उसकी मर्जी के आगे इतना झुका हूं कि अब तो कमर ही टूट गई है। मेरे दिल को तब तक करार नहीं मिलेगा जब तक मैं ये पता ना लगा लूं कि इस सारी साजिश के पीछे किसका हाथ था। वो भी अगर निश्चित होगा तो पता चल ही जाएगा बेटे। विधाता के हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी पकड़ से कोई अपराधी बच नहीं सकता। कातिल का साथ देने वाली वो लड़की अभी तक है, हमारे खानदान को खोखला करने वाला मनमोहन अभी तक है। एक न एक दिन असली मुजरिम जरूर अपने बनाए हुए जाल में फंस ही जाएगा। नमस्कार केशवानंद। नमस्कार सजानंद जी। भाई, इन गायों की इतनी सेवा कर करके तुमने स्वामी जी का तो पूरी तरह से मन ही जीत लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस आश्रम से मेरा पत्ता ही साफ करवा दो। सुबह सुबह क्या अपशब्द बोल रहे हैं आप भी? आप तो स्वामी जी के उत्तराधिकारी हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में भी इन भुजाओं में इतनी ताकत है कि इन गायों को रगड़ रगड़ कर इतना चमका दिया है। इन पशुओं की सेवा से ही मुक्ति मिल जाए। आज देखिए कैसे चमका के लाता हूं। चलता हूं। साहब का ऑफिस आकर काम संभालना जरूरी है लाला जी। इतनी लेबर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं कि एक दिन सारा काम ठप होकर रहेगा। आप भी तो रोज नहीं आते। क्या करूं भाई,
अब उम्र भी तो बहुत हो गई है और फिर सेहत भी साथ नहीं देती है। इस बेचारी सीमा की मौत के बाद तो हमारी कमर ही टूट गई है। हम सबको संभाल लेते, लेकिन उस लेबर लीडर मनीष महाजन को किसी तरह काबू नहीं कर पा रहे। वो हर रोज कोई ना कोई नया शोशा खड़ा करके मजदूरों को उकसाता रहता है। वो तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि उसकी लगाम किसी और के हाथ में है। लेकिन बाकी मजदूर नेता तो हमारे साथ हैं। अगर उनको संभाल के रखेंगे तो मनीष महाजन की कुछ नहीं चलेगी। लेकिन नई पीढ़ी उनकी एक नहीं मानती, वो क्या करेंगे? अच्छा, आप चाहिए, आदित्य के आते ही मैं उसे समझा दूंगा, मगर वो फिर भी नहीं माना तो मुझे दोबारा ये चोला उतार कर माया मोह के भंवर में कूदना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून, जुनून, जुनून।